कौन से होते हैं दो फॉर्मूले, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। तो आज हम इनफाइनाइट के लिए पढ़ेंगे। तो क्या है, चलिए चलते हैं। यहाँ हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हैं और यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हैं। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर n+1 अपॉन में n+1 इज इक्वल्स टू कितना आया, x की पावर n। जब हम इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c, जो कि c हमारा क्या बताया मैंने आपको, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये हमारा डिफरेंशिएशन में ही है। इसे करने पे ये आया, जब इसी का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारा डिफरेंशिएशन वापस आ गया। तो एक चीज़ और इसमें देखना है कि n कभी भी हमारा माइनस का 1 नहीं होगा, अदरवाइज माइनस प्लस करके 0 हो जाएगा नंबर। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन x का करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह जब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा प्लस में कांस्टेंट तो हमें सब में लेके चलना ही है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं। ये साइन भी आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन में साइन मिलेगा आपको और डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था ये चीज़ मिलेगी। अब जब हम डिफरेंशिएशन c का करते हैं तो हमें 0 मिलता है। उसी तरह जब हम इंटीग्रेशन 0 का करते हैं तो हमें कैपिटल क्या होता है, सॉरी जी, हमें 0 का इंटीग्रेशन करने पे c ही मिलता है, जिस जो कि c हमारा कांस्टेंट होता है। क्लियर? अब आते हैं फोर्थ पे, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का तो हमें कोस x मिलेगा। सबको याद होगा, इससे पहले वाले फॉर्मूले में मैंने आपको कराया है और अच्छे से क्लियर भी हो गया था। इसी तरह जब हम कोस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा साइन x और प्लस का c। ठीक है, दिख रहा है सबको क्लियर? वीडियो आप सबको क्लियर आ रही है तो बताइए, नहीं आ रही है तो आप मुझको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए, अपने फ़ोन में हाई क्वालिटी कर लीजिए, जिससे कि वीडियो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कोस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स मिला। उसी तरह जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें देखिए इंटीग्रेशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे माइनस का साइन एक्स मिला है ना। इसी तरह जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें माइनस का कोस एक्स प्लस सी क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने पे मिला, जो कि हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वही इसमें आंसर यहाँ पे माइनस आया है तो इसका माइनस यहाँ आ गया। इसी तरह जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे tan x का तो हमें मिला sec स्क्वायर x। इसी तरह साइन इंटीग्रेशन करने पे sin स्क्वायर x का कितना मिला, tan x प्लस सी। नेक्स्ट कोट x का डिफरेंशिएशन करते हैं हम तो हमको माइनस का कोस स्क्वायर x मिलता है। उसी तरह जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इस कोस स्क्वायर x का तो हमें माइनस इधर हो जाएगा और कोट x प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? मैंने इसीलिए आपको पहले ही डिफरेंशिएशन करा दिया था, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको मैं पहले इंटीग्रेशन कराती ना तो आप डिफरेंशिएशन नहीं समझ पाते या फिर फॉर्मूले आपको समझ नहीं आ पाते। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन करा दिया है तो अब आपको ईजी हो जाएगा एकदम ये फॉर्मूले करने में, क्योंकि फॉर्मूले तो आपको याद ही है। और बल्कि ये भी समझा दिया मैंने कि बस इसका उल्टा होता है, ज़्यादा कुछ इसमें प्रोसेस नहीं है, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने कोट एक्स तक करा दिया। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स का तो हमें क्या मिला, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। जब सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिला है, इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिला, सेक एक्स प्लस सी। सारा सेम यही प्रोसेस है अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, रिवर्स वाली कंडीशन ही हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट, कोसेक एक्स माइनस का क्या है आंसर इसका, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। इसी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स तो क्या मिला हमें, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर? अब आते हैं हम स्क्वायर रूट में एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिलता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जब हम 1/√ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस का सी, जो कि कांस्टेंट है, मालूम है आपको। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का तो हमें मिला माइनस का 1/x²। इसी तरह जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² का तो हमको मिलेगा माइनस का 1/x प्लस सी।
दोनों सेम है, बस आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जा रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर। इसी तरह जब हम कहाँ पे आ